भगवान की। महाराज आज कंस ने देवकी के केसों को पकड़ के जब रथ से नीचे पटका, म्यान में से तलवार निकाली देवकी को मारने के लिए, तो पीछे से वसुदेव जी ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ कंस, तुम क्या करने जा रहे हो? मेरी बात सुनो, ठहर जाओ, तुम देवकी को न मारो। कंस ने जवाब दिया, बोले सुनो, तुम हमें मत रोको, इसे मार दे दो मुझे, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है इसके गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो मेरा काल होगा। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। वसुदेव जी ने कही ठहर जाओ, ठहर जाओ, ये बताओ तुम्हें देवकी से डर है बालकों से? तो कंस ने कहा हमें तो इसके बालकों से डर है। तो वसुदेव जी ने कहा तुम देवकी को छोड़ दो और हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक ला करके हम तुम्हें दे देंगे, फिर चाहे तुम उन बालकों को मार देना, चाहे तुम उन्हें छोड़ देना, लेकिन देवकी को ना मारो। कंस जानता था कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते हैं। तो उसी समय आज क्या हुआ, परीक्षित जी महाराज के कंस वसुदेव जी के कहने पर कंस ने देवकी को छोड़ दिया। लेकिन इस कंस ने देवकी वसुदेव को महाराज बटेश्वर नहीं जाने दिया। कंस ने देवकी वसुदेव दोनों को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया। अब जैसे ही कंस ने देवकी वसुदेव को मथुरा की जेल में डाला, तो देवकी मथुरा की जेल में महाराज पहुंच गई, अपना जीवन बिताने लगी। जेलों में देवकी ने गर्भ धारण किया, और जब गर्भ धारण किया तो समय बीता, तो देवकी के पहले गर्भ से पहले बालक ने जन्म लिया। अब मैया के गर्भ से जब एक बालक का जन्म हुआ तो देवकी ने बड़ी खुशी मनाई। जब खुशी मनाई तो वसुदेव जी ने देवकी से कहा, सुनो देवकी, ये खुशी ना ज्यादा देर तक तुम्हारे पास रहने वाली नहीं है। ये बालक तुम हमें दे दो, जो हम कंस को दे दे जा करके, क्योंकि मैंने कंस को वचन दिया था कि तुम्हारे गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम कंस को देंगे जाके, तो ये बालक हमें दे दो, पति का धर्म ना चला जाए। तो मैया ने अपनी छाती पर पत्थर रख के वो बालक वसुदेव को दे दिया और कहा, प्रभु ये बालक ले जाओ और आप मेरे भैया को दे दो जाके। वसुदेव जी वो बालक लेकर के चले, कंस के पास पहुंचे। कंस ने वसुदेव को आता हुआ देखा, कंस ने उस बालक को देखा तो कंस को दया आ गई। कंस सोचने लगा कि देवकी का 8वां बालक मेरा काल होगा, तो जो तो पहलो है तो जा से मोए कोई डर नहीं। सो कंस ने कही, वसुदेव जी तुम पहलो बालक ले जाओ, 8वां जब जन्म लेवे तब मेरे पास लेके आइयो। सो वसुदेव जी वो पहला बालक लेकर के देवकी के पास पहुंचे। देवकी ने देखा कि मेरे भैया ने मेरा पहलो बालक छोड़ दो, तो देवकी बड़ी प्रसन्न भई। अब इधर नारद जी ने देखा कि कंस को दया आ रही, और कंस को अगर दया आती रही तो फिर भगवान को आने में देरी हो जाएगी। अब कंस सोचने लगे, नारद जी सोचने लगे कि कंस के जितनी जल्दी पापों का घड़ा भरेगा उतनी जल्दी फूटेगा। नारद जी ने नहीं देरी करी, उन्हें लो बीड़ा, नारायण नारायण कत भाई नारद जी चले। कैसे जा रहे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण संग में जाइए, हरी हरी नहीं। हाँ, ताली बजाओ, दोनों हाथ करो ऊपर। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। इतनी जोड़ के बोले हो, पंडाल उड़ाई हो का हैं? इतनी जोड़ के न बोलो, कान की पद्दा फट जाइए, वहीं सुनो नहीं पे प्यारे हो जाइए। बोल ले हो, पीछे वाली बोल ले हो, काय मोन वहीं बैठी हो। श्रीमन नारायण। इधर से आवाज ही नहीं आ रही, आगे वाले बोल रही, पीछे वाले मोहन भाई बैठे। बोला
बीड़ा लेकर के नारद जी चले और कंस के पास में पहुंचे। कंस ने नारद जी को वो देखो आसन पर बैठा लिया, खूब आदर सम्मान किया नारद जी का कंस ने। अब कंस उदास था तो नारद जी ने कंस की उदासी का कारण पूछा। नारद जी ने कंस से कहा, कंसराज ये बताओ तुम इतनी उदास क्यों हो? ये फूलों से खिलने वाला चेहरा आज तुम्हारा मुरझा क्यों रहा है? नारद जी ने जब कंस से पूछा तो नारद जी ने क्या कहा कि ओ कंसराज और दिन दिन तेरी सामने वाले बॉक्स में आवाज उड़ा। पूछा है नारद जी ने। तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? ये दिन ब दिन तुम्हारी काया मुरझाती हुई क्यों जा रही है? कंस ने कही का बताएं बाबा जी, काया तो हमारी जा से मुरझाई रही कि देवकी के गर्भ